नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, किसे हम कहते हैं, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से जुड़ी हुई एक डेरिवेशन भी हम आज के इस टॉपिक में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो कि हमारे इस चैप्टर का, इस टॉपिक का टाइटल है, हेडिंग जो है हमारी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसका मतलब क्या है। देखो, अभी बड़ा सिंपल सा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसमें दो वर्ड है, एक वर्ड है हमारा यूनिफॉर्म और दूसरा वर्ड है हमारा सर्कुलर। एक वर्ड है हमारा यूनिफॉर्म, दूसरा वर्ड है हमारा सर्कुलर, और मोशन तो हम जानते ही हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन वो मोशन जिसके अंदर हमारा पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कल्स के अंदर घूमता है तो हम उसे कहते हैं कि वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन उसी सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म कब कहा जाएगा? उसी सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म तब कहा जाएगा जब वही पार्टिकल सेम स्पीड से उस सर्कल के अंदर घूमता रहे। कहने का मतलब है कि इस जो हमारा पार्टिकल है उसकी स्पीड चेंज ना हो, यानी ऐसा सर्कुलर मोशन जिसके अंदर पार्टिकल की स्पीड तो कांस्टेंट है ही, साथ साथ में उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है विच इज ओमेगा, वो भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। यानी ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी दोनों क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, मतलब चेंज नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा सर्कुलर मोशन कर रहा है और सर्कुलर मोशन के दौरान उसकी स्पीड और उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, तो हम कह सकते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। लेकिन हमने इससे पहले एक चीज़ पढ़ी हुई है क्या, कि ड्यूरिंग अ सर्कुलर मोशन हम एक सर्कल बना लेते हैं छोटा सा, इसको समझने के लिए। मान लेते हैं कि हमारा एक छोटा सा सर्कल है, तो उस छोटे सर्कल के अंदर एक पार्टिकल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो आप इसमें देख सकते हैं उस पार्टिकल की हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है। अगर मैं इस वाले पॉइंट पे देखता हूँ तो वेलोसिटी इस तरफ, इस पॉइंट पे देखता हूँ तो वेलोसिटी इस तरफ, इस पॉइंट पे देखता हूँ तो वेलोसिटी इस तरफ, इस पॉइंट पे देखता हूँ तो वेलोसिटी इस तरफ, इस पॉइंट पे देखता हूँ तो वेलोसिटी इस तरफ। यानी हर एक पॉइंट पे हमारी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो हम एक चीज तो जानते हैं, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है समय के साथ तो इसका मतलब वो एक तरीके का एक्सेलरेटरी मोशन है, वो एक तरीके का एक्सेलरेटरी मोशन है। तो हम कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो वो एक एक्सेलरेटरी मोशन ही है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। सो अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेशन कर रहा है, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा, उसी को हम इस डेरिवेशन के अंदर आज हम निकालेंगे। तो उस एक्सेलरेशन का एक नाम है, काफ़ी सुंदर नाम है। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा कोई ऑब्जेक्ट करता है तो ध्यान रखना दोबारा से उसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है, साथ ही उसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा वो भी हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की हम बात करते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर हम देख ही सकते हैं, जैसे मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि हर एक पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर सर्कुलर मोशन के अंदर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, क्योंकि हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, अलग, और वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग आ रही है। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और जब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो हम इस डायरेक्शन, इस टॉपिक के अंदर देखने वाले हैं कि उसकी डायरेक्शन क्या होने वाली है उस एक्सेलरेशन की, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होने वाली है। पर हाँ, जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो पार्टिकल हमारा एक्सेलरेट कर रहा होता है। उस एक्सेलरेशन का जो नाम है वो काफी सुंदर है, जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल, इसको सही से लिख लेते हैं, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो जब भी हमारा पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो वो जो एक्सेलरेशन करता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जब भी ऑब्जेक्ट करेगा तो वो एक एक्सेलरेटरी मोशन करता है, और जो वो एक्सेलरेशन करता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान, उस एक्सेलरेशन का भी एक स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ही हमें निकालना है।
कई बार बुक्स के अंदर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम सिंपल ए या ए सी से डिनोट करते हैं। दोबारा लिख लेते हैं इसको, बुक्स के अंदर इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए सी, इस तरीके से। ठीक, तो अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं फिगर को, देन हम निकालते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है और उसकी डायरेक्शन क्या है। तो उसके लिए हम एक चीज करने वाले हैं डेरिवेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक फिगर बना हुआ ये रहा, जिसके अंदर आप देख सकते हैं रेड कलर का सर्कल है। उस रेड कलर के सर्कल के अंदर हमारा एक पार्टिकल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फिगर को डिस्कस करते हैं, फिगर हमारी क्या कह रही है। तो इस फिगर में हम देख सकते हैं कि हमारा एक पार्टिकल है जो कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कल्स के अंदर हमारा घूम रहा है। और जो हमारे इस सर्कल का जो रेडियस है वो है आर, ये हमारे सर्कल का रेडियस है आर। अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये हमारे हमने एक्सिस बना रखे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ओ हमारे सर्कल का सेंटर है। अब पार्टिकल जो है रोटेट रोटेट कर रहा है, गोल 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 कर रहा है, मोशन कर रहा है। तो जो पार्टिकल की स्पीड है ड्यूरिंग द मोशन, उसको हमने क्या माना हुआ है, v माना हुआ है। तो सबसे पहले अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है फिलहाल ए पॉइंट से चलकर कहाँ पर आ गया, इस बी पॉइंट पर आ गया है। और ये हमारा सेंटर ओ है, ओरिजिन भी आप उसको ट्रीट कर सकते हो। सेंटर से बी की तरफ एक वेक्टर हमारा जा रहा है जिसको हम बोल रहे हैं आर वेक्टर। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ग्रीन कलर का वेक्टर और बना रखा है, जो कि सिर्फ हमने एक डायरेक्शन शो करने के लिए दिखा रखा है। उस डायरेक्शन को शो करने के लिए हमने उसे उस वेक्टर का नाम दिया हुआ है आर कैप। आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि रेडियली आउटवर्ड है। रेडियली आउटवर्ड मीन्स रेडियस से बाहर की तरफ, सर्कल से बाहर की तरफ, यानी जो कि सेंटर से स्टार्ट होकर कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। यानी जो हमारा ये आर कैप वेक्टर है, ये एक ऐसा वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड, यानी बाहर की तरफ। सो सबसे पहले अब इसके अंदर हम देखेंगे ज़रा कि क्या है क्या नहीं है। और वैसे आप जानते भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एक काफ़ी सुंदर एग्जाम्पल क्या है, हम सभी के घर में चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं क्लॉक, घड़ी। घड़ी के अंदर आपने देखा होगा कि जो हमारी सेकंड वाली सुई है, मिनट वाली भी है और इवन आवर वाली भी जो सुई है, वो सभी की सभी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हैं। तो सभी की सभी यूनिफॉर्म मोशन कर रही हैं क्योंकि ड्यूरिंग द रोटेशन उनकी स्पीड कभी भी चेंज होती ही नहीं, वो एक सेम स्पीड से चलती रहती हैं। तो चलो आगे चलते हैं बच्चों। तो आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है हमारा, राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ओ टी पी, ट्राइंगल ओ डी बी। तो इस ओ डी बी ट्राइंगल जो कि आप देख सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल है। तो मैं इसकी मदद से क्या करना चाहता हूँ, ये जो हमारा पॉइंट बी है इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या काम करा, इसमें साइन थीटा निकाला। साइन थीटा क्या होगा भाई, सीधा सा है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, बी डी, और हाइपोटेन्यूज कितना हमारा ओ बी। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई हमारा, बी डी इक्वल्स टू, तो साइन थीटा तुम निकाल चुके हैं तो बी डी यहाँ से निकाल लेंगे, तो बी डी हमारा कितना हो जाएगा, ओ बी साइन थीटा। और आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर ओ बी जो कि हमने नीले वेक्टर से शो कर रखा है, ठीक है। तो ओ बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो हमने ओ बी की जगह पे क्या लिख दिया, आर लिख दिया। तो हमारा जो बी डी है निकला आया, बी डी हमारा कितना आया, आर साइन थीटा। सिमिलरली हमें जो है इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक्स वाला, ठीक। तो वाई तो हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो वाई हमारा ये रहा विच इज़ आर साइन थीटा। तो हम सब इस ट्रायंगल के अंदर दोबारा से हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करा, उसमें हमने लगाया कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस इज ओ डी एंड हाइपोटेन्यूज इज ओ बी। तो बच्चों यहाँ से ओ डी कितना हो जाएगा, ओ बी कोस थीटा। तो ओ बी क्या है, अगेन वही आर वेक्टर, तो ओ बी की जगह हम क्या लिख देंगे, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और कोस थीटा वैसा का वैसा। तो हमारा ओ डी कितना आ गया, आर कोस थीटा। तो जो हमारा ये पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए भाई, बड़ा सिंपल सा है, एक्स हमारा कितना है, आर कोस थीटा, वाई हमारा कितना है, आर साइन थीटा। तो जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट बी के वो क्या आ गए, आर कोस थीटा और आर साइन थीटा। आर कोस थीटा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है और आर साइन थीटा हमारा वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसके अंदर आगे चलते हैं। तो आगे इसमें देखते हैं ज़रा। तो जो हमारा आर वेक्टर है, तो जो हमारा ये आर वेक्टर है, आर वेक्टर जो हम निकाल सकते हैं कि कोऑर्डिनेट्स तो हैं हमारे पास बी पॉइंट के। तो आर वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा, अगर मैं आर वेक्टर लिखने जाऊँ कि बी पॉइंट की मेरे पास कोऑर्डिनेट, तो आर वेक्टर क्या होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जो कि हम पहले सीख चुके हैं। और एक्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, आर कोस थीटा, और वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर साइन थीटा। तो इस तरीके से जो हमारा आर वेक्टर हुआ वो कितना आया, आर कोस थीटा आई कैप
प्लस आर साइन थीटा जे कैप। आप देख सकते हैं इसमें दोनों केसेस में आर और आर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने आर को क्या ले लिया, बाहर कॉमन ले लिया। अब ये जो मेरा आर है इसको मैं दूसरी साइड ले गया डिवाइड करने के लिए, तो आर वेक्टर अपॉन में आर, यानी आर वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब हम जानते हैं एक वेक्टर को जब भी हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है उसका यूनिट वेक्टर। जब भी एक वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है उसका एक यूनिट वेक्टर, क्या आता है उसका यूनिट वेक्टर, कि हमने उस वेक्टर का क्या निकाल दिया यूनिट वेक्टर। तो मैंने आर वेक्टर अपॉन में आर को नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, आर कैप। आर वेक्टर अपॉन आर को मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख दिया, आर कैप। आर कैप क्या है, वो यूनिट वेक्टर, ध्यान सुनना, आर कैप क्या है, आर वो यूनिट वेक्टर है जो रेडियली आउटवर्ड्स है। तो दोबारा से हम फिगर में देख सकते हैं, आर जो है हमारा वो यूनिट वेक्टर है जो कि रेडियली आउटवर्ड है। कहने का मतलब है ये जो हमारा आर वेक्टर है, आर कैप वेक्टर, ये हमारा क्या है, रेडियली आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर यूनिट वेक्टर है सी कैप। मान लो हमारे एक पास एक यूनिट वेक्टर है सी कैप। अब यूनिट वेक्टर का ध्यान रखना, हम जानते हैं यूनिट वेक्टर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को शो करने के काम आते हैं। तो मान लो हमारे पास जैसे आर कैप है, आर कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स। तो सी कैप मान लो हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है जो कि बिल्कुल अपोजिट है किसके, आर कैप के। यानी हमने सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर माना हुआ है जो कि हमने सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर माना हुआ है जो कि बिल्कुल ही अपोजिट है आर कैप के। यानी आर कैप अगर रेडियली आउटवर्ड्स है, आर कैप अगर रेडियली आउटवर्ड है तो सी कैप क्या होगा, रेडियली इनवर्स। सीधी सी बात है कि हमने क्या माना है कि सी कैप एक ऐसा यूनिट वेक्टर है जो कि आर कैप के जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। अगर आर हमारा रेडियली आउटवर्ड्स है, अगर आर हमारा रेडियली आउटवर्ड है तो सी कैप क्या होगा, रेडियली इनवर्स। तो देयरफॉर तो सी कैप होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ आर कैप। तो सी कैप होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ आर कैप, क्योंकि उन्होंने माना है कि सी कैप है जो है हमारा आर का बिल्कुल अपोजिट है। तो आर की वैल्यू हमारे पास है कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। तो माइनस साइन हमने लगाया हुआ है इसके आगे। अब ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो कोस के आगे भी माइनस लग गया और साइन के आगे भी क्या लग गया, माइनस आ गया। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। तो पहले ही क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा था कि जो हमारा v है, यानी जो हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या रिलेशन है। तो वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशन था वो भी ने ड्राइव करा था कि जो हमारी वेलोसिटी होती है वो बराबर है किसके, मेगा आर के। सो हमने जो है देखा था कि जो वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी है उसके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये हम वाला रिलेशन पहले ही हम ड्राइव कर चुके हैं। तो v इक्वल्स टू ओमेगा आर, इसको हमने नाम दे दिया क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो चलो अब आगे चलते हैं। तो पार्टिकल की वेलोसिटी हम निकालते हैं। तो पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी भाई, बड़ा सिंपल सा है। देखो आर हमारे पास है, आर हम पहले निकाल चुके हैं। आर हमारा क्या था, आर कोस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जी कैप, ये हमारा था आर। पोजीशन वेक्टर है ना पार्टिकल का, वो हमारे पास है क्योंकि हमें, और ये हमने कैसे निकाला था, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकाल कर। सो अगर हमें इस पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो वेलोसिटी क्या निकलेगी, हम जानते ही हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं आर कोस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप। तो ये हमारे पास हमने वैल्यू डाल दी है। अब इसका हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, सिंपल सा। इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं भाई, देखते हैं। तो v इक्वल्स टू, देखो r तो हमारा कांस्टेंट है, r जो है यहाँ पे हमारा कांस्टेंट, तो r तो आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन से बाहर। अब अंदर क्या रह जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस थीटा आई क्या वैसा का वैसा एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा जे कैप वैसा का वैसा। ठीक, तो आगे चलते हैं। इक्वल्स टू ये आर। अब कोस का तो हम जानते हैं, कोस का इन डिफरेंशिएशन क्या आता है, माइनस साइन।
और आप नोटिस करना यहाँ पे थीटा, थीटा भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो हमें चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डी थीटा बाय डी टी, आई कैप अपना वैसा का वैसा। और यहाँ पे जो साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस, तो कॉस आ गया, पर इसके अंदर भी थीटा है, तो चेन रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, डी थीटा बाय डी टी, और जे कैप एज इट इज वैसा का वैसा। अब अगर हम इसमें देखें तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हमने क्या बोला था, ओमेगा। तो ये भी हमारा क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा लिख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप के अंदर। तो आर माइनस साइन थीटा ओमेगा आई कैप प्लस कोस थीटा ओमेगा जे कैप। अब आप देख सकते हैं इस स्टेप के अंदर ओमेगा और ओमेगा क्या आ रहा, कॉमन, तो इसको बाहर ले लेते हैं ब्रैकेट से। तो v हमारा आ जाएगा ओमेगा आर, और अंदर आ जाएगा माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप। तो ये हमारा v आ गया है, पर हमें तो एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बड़ा ही सिंपल है भाई, जब वेलोसिटी हमारे पास है तो एक्सेलरेशन भी निकल जाएगा। तो देखें ज़रा, तो एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी निकाल चुके हैं ऊपर वाले स्टेप में यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं यहाँ पर, ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, एंड ये आ गया हमारा डी टी। अब इसके अंदर आप देखना, हम पहले ही स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ये सर्कुलर मोशन है तो रेडियस चेंज होने वाला नहीं है, वो भी कांस्टेंट है। ओमेगा भी चेंज होने वाला नहीं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो ओमेगा भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो ओमेगा और आर दोनों क्या आ जाएंगे, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे। तो इनको हमने लिख लिया, ओमेगा आर बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप बाय डी टी। तो आगे चलते हैं, तो ए हमारा हो जाएगा ओमेगा आर वैसा का वैसा, ब्रैकेट डिफरेंशिएशन ऑफ माइनस साइन थीटा प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कोस थीटा जे कैप। तो एक्सेलरेशन जो होगा ओमेगा आर, तो माइनस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, माइनस कोस थीटा, और अगेन वही बात, ये जो हमारा थीटा ये कांस्टेंट तो है नहीं, ये भी वेरिएबल है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो इस क्या हो जाएगा, साइड में चेन रूल के अकॉर्डिंग डी थीटा बाई डी टी, आई कैप अपना एज इट इज। इस जो हमारा दूसरा वाला पार्ट है, यानी ये जो हमारा कोस है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस साइन, तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस साइन थीटा, एंड अगेन साथ में डी थीटा बाई डी टी बाई चेन रूल। तो ये हमने लगा दिया जे कैप, ठीक है। इस साइन का, माइनस साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कोस, और कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और चेन रूल के अकॉर्डिंग थीटा का भी करना पड़ेगा, तो साथ में क्या लिख दिया, डी थीटा बाई डी टी और डी थीटा बाई डी टी। अगेन दोबारा वही आ गया कि डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा, ये भी हमारा क्या है, ओमेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको ओमेगा लिख देते हैं, ओमेगा आर माइनस कोस थीटा ओमेगा आई कैप माइनस साइन थीटा ओमेगा जे कैप। तो इसमें ओमेगा ओमेगा इस पूरे स्टेप में कॉमन आ रहा है, तो ओमेगा हम बाहर ले लेते हैं कॉमन लेकर। तो जब ओमेगा बाहर आएगा तो नोटिस करना, पहले से बाहर एक ओमेगा, अब एक और ओमेगा अगर मैं बाहर ले लूँगा तो बाहर क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर, और अंदर आ जाएगा माइनस कोस थीटा आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखते हैं ये क्या कह रहा है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये चीज़ हम पहले निकाल चुके हैं, इसको हमने क्या नाम दिया था, याद करो, सी कैप। जरा ऊपर देखो, तो इसी वेक्टर को हमने क्या नाम दिया था, सी कैप। ये रहा आपका, ये रहा, ये हमारा क्या है, सी कैप, ये हमारा क्या है, सी कैप। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया था। तो अब हमने क्या करा, इसको क्या नाम दे दिया, सी कैप। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो हम चाहें तो इस
पूरे की जगह पे सी कैप लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, ओमेगा स्क्वायर आर यहाँ पे लिख दिया सी कैप। अब थोड़ा ध्यान से देखो ज़रा, एक वेक्टर के लिए उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके अंदर लगे हुआ यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर के लिए, किसी वेक्टर के लिए उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसमें लगा हुआ यूनिट वेक्टर। तो आप नोटिस करेंगे जो हमने एक्सेलरेशन निकाला है, इसके अंदर जो है एक यूनिट वेक्टर लगा हुआ है, क्या, सी कैप। जो हमने एक्सेलरेशन निकाला है, इसकी जो डायरेक्शन दे रहा है वो कौन सा यूनिट वेक्टर दे रहा है, सी कैप वेक्टर। हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो हमारी डायरेक्शन दे रहा है किसकी, एक्सेलरेशन की। और हमने पहले ही बताया था कि ये जो हमारा सी कैप है ये क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स। क्या है, रेडियली आउटवर्ड। तो इसका मतलब क्या है, सी हमारा रेडियली आउटवर्ड है, तो इसकी वजह से जो हमारा ए है, तो हम देख सकते हैं इसके अंदर कि जो हमारा ये ए वेक्टर है, जो हमारा ये ए वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या है, सी कैप की डायरेक्शन में। और हमने पहले ही बताया था कि जो हमारा सी कैप है, जो हमारा सी कैप क्या है, वो आर कैप का जस्ट अपोजिट है। तो इसकी वजह से जो हमारे सी कैप की डायरेक्शन आई वो क्या आई, रेडियली इनवर्स, रेडियली इनवर्स, रेडियली इनवर्स, अंदर की तरफ बिल्कुल, यानी टुवर्ड द सेंटर। इसको आप ये भी देख सकते हो, टुवर्ड्स द सेंटर ओ, टुवर्ड द सेंटर ओ। तो इसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्स। तो इसका मतलब जो हमारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्स है। और उस एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर। यानी सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बात करूँ तो हमारे सेंट्रीपिटल, ध्यान सुनिएगा, हमने इस एक्सेलरेशन को क्या बोला था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो जो हमारे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है ओमेगा स्क्वायर आर। और उसकी जो डायरेक्शन है वो कितनी, वो क्या है, रेडियली इनवर्स, रेडियली इनवर्स। इन अदर वर्ड्स यू कैन से टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। क्लियर रहेगा। तो आगे चलते हैं। तो ये हमारा आ गया है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसके अंदर हमने डायरेक्शन को ही प्रूव करा, और डायरेक्शन हमारी क्या है, सी कैप की वजह से रेडियली इनवर्स। अब सिंस हम ये जानते ही हैं कि जो v है हमारा वो बराबर है ओमेगा आर के, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकाल लेते हैं। ओमेगा कितना आ गया, v बाई आर। अब एक काम करते हैं, ये जो हमारे ओमेगा की वैल्यू आई है इसको इस ऊपर वाले फॉर्मूले में डाल देते हैं। जो हमारे ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आया इसके अंदर इस ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं। तो डालने के बाद क्या आएगा, ए वी बाई आर, कि ओमेगा की जगह मैंने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ पर, v बाई आर, हो जाएगा हमारा r। जब स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आर, तो इस आर से एक पावर कट जाएगी। तो जो हमारा ए आया वो कितना आया, वी स्क्वायर आर। तो ये भी हमारा क्या है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है। ये भी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है, पर किसके टर्म्स में, v के टर्म्स में। और ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही है, पर किसके टर्म्स में, ओमेगा के टर्म्स में। ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। इसके अंदर हमने देखा कि जो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो हमारा कितना है, ओमेगा स्क्वायर आर है, और उसकी डायरेक्शन क्या है, रेडियली इनवर्स, रेडियली इनवर्स, या फिर टुवर्ड्स द सेंटर। यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसके हमेशा उसके सेंटर की तरफ क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन लग रहा होगा। हमेशा उसके सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर आप कह सकते हो वी स्क्वायर बाई आर। इस एक्सेलरेशन का ही नाम हमने क्या रखा था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।